स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि शेर जो है वो अभी भी उस पैरट से लड़ रही होती है और रात भर उस पैरट को पकड़ने के चक्कर में वो सो नहीं पाई होती, इसीलिए वो उसी जगह पे सो जाती है। लेकिन तभी वहाँ पे होंगबिन आ जाता है और वो उसे सोता हुआ देख लेता है। लेकिन होंगबिन को देखते ही वो पैरट फिर बोलने लग जाता है और उसकी आवाज़ सुनकर शेर उठ जाती है और वापस से पैरट के ऊपर चिल्लाने लगती है। जिसके बाद वो होंगबिन को देखती है और होंगबिन उससे पूछता है कि क्या तुम सो रही थी, जिसके लिए वो मना करती है और उसके लिए टी लेके आती है। और होंगबिन जो है वो उस टी को ऐसे ही पी लेता है और उसके बाद उसके ऊपर चिल्लाता है कि ये टी कितनी ज़्यादा गर्म है। और शेर जो है वो उससे सॉरी कहती है और कहती है कि मैं उसे ब्लॉक कर रही थी पर तुमने वैसे ही ले ली। जिसके बाद पता नहीं क्या सोच के शेर जो है वो होंगबिन को बहुत ज़्यादा टीज़ करने लग जाती है और बहुत सारी बकवास करती है और कहती है कि अगर उसे किसी भी चीज़ में उसकी हेल्प चाहिए तो वो उससे ईजिली बोल सकता है, वो हमेशा उसकी हेल्प के लिए तैयार रहेगी क्योंकि वो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा लॉयल है और उसे कुछ भी कहने के लिए उसके सामने एम्बैरेस फील करने की ज़रूरत नहीं है। और उसकी इतनी सारी बातें सुनने के बाद जो होंगबिन है वो कुछ सोचता है और उससे कहता है कि क्या तुम ड्रॉ कर सकती हो ना। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि शेर जो है वो एक जगह पे बैठी होती है और होंगबिन उसे कहता है कि उसे एक लड़की की फ़ोटो बनानी है, जिसके बारे में पूछती है कि आखिर उसे ऐसा क्यों करना है। लेकिन फिर भी जो होंगबिन है वो उसे कहता है कि एक अच्छी सी पोर्ट्रेट बनाओ। जिसके बाद शेर पूरी पोर्ट्रेट कंप्लीट कर देती है और होंगबिन जो है वो उसे पैक करके देता है और कहता है कि इसे होंगे के नाम से मिस सॉन्ग के पास दे के आना और उसे कहना कि ये होंगे ने खुद उसके लिए बनाया है। और ये सुनने के बाद जो शेर है वो काफ़ी सारे क्वेश्चन करने लग जाती है, जिस पर होंगबिन उसे मना करता है और कहता है कि अभी कभी उसे दे के आओ। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि शेर उस पोर्ट्रेट को लेके जा रही होती है और होंगबिन यहाँ पे खड़ा होकर काफ़ी ज़्यादा स्माइल कर रहा होता है कि ये देखने के बाद शायद मिस सॉन्ग जो है वो होंगे से शादी कर ले और होंगबिन का पीछा छूट जाए उससे। जिसके बाद हमें शेर को दिखाया जाता है जो एक सर्वेंट से मिस सॉन्ग के रूम का रास्ता पूछ रही होती है, तभी वहाँ पर होंगे भी आ जाता है। जिसके बाद जो होंगे है वो उससे उस बॉक्स के बारे में पूछता है और शेर उसे सारी बातें बता देती है और उतनी सारी बातें को सुनने के बाद वो उस पोर्ट्रेट की इतनी बुरी हालत कर देता है और इतना ज़्यादा अगली बना देता है उसे और उसके बाद उसे पैक करके शेर को दे देता है और कहता है कि अब इसे जाके मिस सॉन्ग को दे के आओ। ये दोनों काफ़ी अच्छे से फ्रेंडली होकर बात कर रहे होते हैं और वहीं से जाती हुई जो रूयर है वो उन्हें देख लेती है और शेर को कहती है कि वो कितनी ज़्यादा बेशरम लड़की है और नैनी उसे बताती है कि ये होंगबिन की पर्सनल सर्वेंट है। जिसे सुनने के बाद जो रूयर है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक होती है और यहाँ पर होंगे जो है वो शेर को कहता है कि अगर उसने ये काम कर दिया तो वो उसे 2000 टेल्स देगा उसकी पहली पोर्ट्रेट के। और ये बात सुनने के बाद शेर सोचती है कि वो अपनी मदर और सिस्टर के साथ यहाँ से भाग जाएगी और रेस्टोरेंट से भी बच जाएगी। जिसके बाद वो पोर्ट्रेट लेकर मिस सॉन्ग के पास चली जाती है और पोर्ट्रेट देने के बाद वो तभी भाग जाती है क्योंकि उस पोर्ट्रेट को देखते ही जो सॉन्ग है वो काफ़ी ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाती है और चीज़ें फेंक कर मारने लग जाती है शेर को। और वहाँ से भाग के आने के बाद ये दोनों काफ़ी ज़्यादा हंस रहे होते हैं। जिसके बाद हमें होंगबिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसका सर्वेंट अमोंग आता है और वो उसे बताता है कि उसने शेर की ट्रू आइडेंटिटी का पता कर लिया है और उसे बताता है कि वो वाकई ही हैप्पी फेरी है। वो यूनियन आर्ट पवेलियन में रहती है लेकिन वो डांसर नहीं है और वो बहुत सारी पेंटिंग्स करती है। उसकी पेंटिंग के बारे में पूरे सिटी को पता है, वो सिटी में काफ़ी ज़्यादा फेमस भी है, लेकिन उसे अभी तक ये नहीं पता चला कि आखिर वो ली मैनर में क्यों आई है। और ये सारी बातें सुनने के बाद जो होंगबिन है वो फ्लैशबैक याद करने लग जाता है कि उसके फादर ने कहा था कि अगर वो हैप्पी फेरी को नहीं ढूंढ पाया तो वो उसे वापस से मिलिट्री कैंप भेज देंगे। उसके बाद वो शेर को भी याद करता है और सोचता है कि वो कितनी ज़्यादा अच्छी है, लेकिन आखिर उसका ली मैनर में आने का क्या इरादा हो सकता है। और ये सब सोचने के बाद वो अमोंग को कहता है कि उसके चेस्ट पे वो पैरेटेड लोटस का निशान नहीं था और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी ड्राइंग भी कर सकती है। और उसके बिहेवियर को देखने के बाद मुझे लग रहा है कि वो जस्ट एक कॉमन गर्ल है और वो पेंटिंग सिर्फ अपने लिविंग के लिए करती है। और ये सब बोलने के बाद वो कहता है कि एक बार पैरेटेड लोटस के बारे में अच्छे से पता करो। जिसके बाद अमोंग वहाँ से जाने लग जाता है और वहाँ पे दूसरा सर्वेंट आता है और वो बताता है कि होंगबिन को अभी के अभी उसके मदर और फादर ने बुलाया है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि होंगी अपने मदर और फादर के साथ खड़ा होता है और तभी वहाँ पे होंगबिन आ जाता है। जिसके बाद होंगबिन के मदर और फादर कहते हैं होंगबिन को कि वो सॉन्ग के पास जाए, पर्सनली उससे मिले और उसे कंसोल करे क्योंकि उसके ब्रदर ने उसकी एक अगली सी पेंटिंग बना के उसे दुखी कर दिया है। और ये सुनकर तो होंगबिन भी हैरान होता है क्योंकि उसने तो उसकी खूबसूरत सी पेंटिंग बनवाई थी और साथ में इसको अच्छे से सबक भी सिखाना होंगे को ताकि वो आगे से ऐसी कोई गलती ना करे, जिसके लिए ना चाहते हुए भी होंगबिन को मानना पड़ता है। जिसके बाद वो दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं और बाहर आने के बाद जो होंगे है वो होंगबिन को टीज करता है और कहता है कि तुम इस बात को डिजर्व करते हो, आखिर वो पेंटिंग तुमने ही तो भिजवाई थी उसके पास, तो आखिर तुम ही सूट करते हो मिस सॉन्ग को। जिस पर होंगबिन उसके ऊपर गुस्सा करता है और होंगे कहता है कि आगे से ऐसी कोई भी ट्रिक प्ले मत करना वरना इससे ज़्यादा बुरा होगा, और साथ में उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है मिस सॉन्ग के पास ताकि वो उसे हैंडल कर सके। इसके बाद जो होंगे है उसे पनिशमेंट के लिए लेके जाया जाता है और हमें सीन दिखाया जाता है कि जो शेर है वो यहाँ से भागने की फुल तैयारी कर चुकी होती है क्योंकि होंगे ने कहा था कि वो उसे 2000 टेल्स देगा उस पेंटिंग को शोंगे तक पहुँचाने के लिए, और इसीलिए वो उन 2000 टेल्स और अपने सारी यहाँ पे जमा की हुई चीज़ों को उठाकर अपनी मॉम और सिस्टर के पास जा रही होती है। लेकिन तभी वहाँ उसके कमरे में होंगबिन आ जाता है और उससे पूछता है कि उसके भाई ने वो पेंटिंग कब चेंज की, जिसके लिए शेर मना कर देती है और कहती है कि अब क्या बोल रही हूँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा।
जिसके बाद जो होंगबिन है वो उसे एक्ट करने के लिए मना करता है और शेयर भी मान लेती है कि उसने वो पेंटिंग चेंज कर दी और उस पर काफ़ी गुस्सा भी करने लग जाती है, क्योंकि होंगबिन ने ये बोला होता है कि वो काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड है उससे, और इसीलिए वो उसके ऊपर गुस्सा करते हुए कहती है सभी को लोगों को लगता है कि ली मैनर कितना ज़्यादा बड़ा मैनर है, उसमें काफ़ी ज़्यादा नोबल डिसेंट लोग रहते हैं। लेकिन उसकी ऐसी बातें सुनकर जो होंगबिन है वो उससे काफ़ी ज़्यादा डांट देता है और उससे कहता है कि वो उस बात के लिए उससे जान से मार सकता है। और उसकी ये बात सुनने के बाद फिर से सियर उसके पैरों में पड़ जाती है और उससे सॉरी कहने लगती है और कहती है कि वो उसे काफ़ी ज़्यादा एडमायर करती है, वो उसकी सिर्फ एक सर्वेंट है, वो बस एक कॉमन गर्ल है, प्लीज़ जान से ना मार। लेकिन अगर वो उससे इतना ही ज़्यादा परेशान है तो वो उसे महल से निकाल दे। और इसकी ऐसी हरकतें देखने के बाद जो होंगबिन है वो उसे कहता है कि तुम अपना रोना बंद करो और चुप हो जाओ। और ये बोलने के बाद वो और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाती है, जिसके बाद काफ़ी बार होंगबिन के बोलने के बाद फाइनली वो चुप हो जाती है। और होंगबिन की ना गलती होने के बाद भी वो कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मेरी गलती है कि मैंने तुम पे शक किया। और उसे कहता है कि आज के बाद वो कभी भी उस पर डाउट नहीं करेगा और ना ही कभी उसे ब्लेम करेगा और उसके कंधे को सहलाता है, जिसके बाद जैसे ही उसे रियलाइज होता है दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और होंगबिन वहाँ से जाने लगता है और जाते वो कहता है कि अपना डोर क्लोज कर लेना। जिसके बाद हमें वापस से होंगबिन का सीन दिखाया जाता है, जिसके पास अमोंग आता है, वो भी कुछ बॉक्सेस लेके होंगबिन के कहने और उसके साथ में एक लेटर देता है और उसे कहता है कि वो जाकर ये सारी चीज़ मिस सोंग को दे दे। जिसके बाद हमें होंगिए का सीन दिखाया जाता है, वो अपने बेड पे लेटा हुआ होता है क्योंकि उसे काफ़ी ज़्यादा पनिशमेंट मिली होती है और वो उससे पूछता है कि टिंगसन हॉल का क्या हाल है। और सर्वेंट जो है बताता है कि टिंगसन हॉल में जो मिक्स सॉन्ग है उसका आज दोपहर से रोना बंद है, बिल्कुल चुप है वो। और ये सुनने के बाद वो चुप हो जाता है और कुछ सोचने लगता है। इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है सॉन्ग का, जहाँ पे उसके पास एक लेटर होता है जो कि होंगिए ने भेजा होता है होंगबिन के नाम से, और उस लेटर में होंगबिन से मिलने की बात होती है 7:45 PM पे, जिसे देखकर सोंग काफ़ी खुश हो जाती है। इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है शेयर का, जो कि भाग रही होती है और काफ़ी ज़्यादा खुश होती है कि फाइनली आज वो यहाँ से चली जाएगी। जिसके बाद हमें होंगबिन का सीन दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रहा होता है। पे मिस सोंग आ जाती है और छुप कर होंगबिन को मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करते हुए देखने लगती है। जिसके बाद वो होंगबिन के पास जाती है और उससे यहाँ पे आने का रीज़न पूछती है, लेकिन जो होंगबिन है वो उससे मना करता है कि उसने उसे यहाँ पे नहीं बुलाया था, लेकिन वो उससे सॉरी कहना चाहता है होंगे की बिहेवियर पर। जिसके बाद जो सॉन्ग है वो अपने एक जेट निकालती है और होंगबिन को एज अ गिफ्ट देती है, लेकिन जो होंगबिन है वो उसे मना कर देता है कि मैंने ये अपॉइंटमेंट फिक्स नहीं की थी, मैंने आपको यहाँ पे नहीं बुलाया था और इसीलिए मैं ये गिफ्ट नहीं ले सकता। और इस पर जो सॉन्ग है वो होंगबिन को वो लेटर दिखाती है जिसमें इस टाइम पर यहाँ पे आने के लिए बोला था। और लेटर पढ़ने के बाद जो होंगबिन है वो समझ जाता है कि ये होंगे का काम है और वो सॉन्ग को यहाँ से जाने के लिए बोल देता है, लेकिन जो सॉन्ग है वो जेट आगे कर देती है और कहती है कि तुम इसे ले लो, उसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊँगी। लेकिन जो होंगबिन है वो उस जेट को काट देता है, जिससे उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। और ये देखकर जो सॉन्ग है वो खुश होकर वहाँ से चली जाती है और जो होंगबिन है वो सोचता रह जाता है कि आखिर वो ऐसे क्यों चली गई। जिसके बाद सॉन्ग को दिखाया जाता है जो अपने सर्वेंट को आके वो जेट दिखाती है और बताती है कि इसे होंगबिन ने तोड़ा है। और जो सर्वेंट है वो कहती है कि आधा जेट तोड़ने का मतलब है उनके सेक्ट में कि वो उसे प्रपोज कर रहा है और उससे शादी करना चाहता है। और इसी बात से सॉन्ग काफ़ी ज़्यादा खुश होती है कि होंगबिन ने उसे एक तरह से प्रपोज किया है। जिसके बाद हमें शेयर को दिखाया जाता है जो ऐसे भाग रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पे होंगबिन आ जाता है और उसे देखते ही जो शेयर है वो अपना बैग उठा के साइड पे फेंक देती है। और होंगबिन उससे पूछता है कि क्या तुम यहाँ से भाग रही थी, और जो शेयर है वो मना करती है नहीं, बिल्कुल नहीं, और वहाँ से बहाना बना के जाने लगती है। लेकिन जो होंगबिन है वो उसे रोक लेता है और तभी हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग उन्हें छुपकर देख रहे होते हैं और अचानक से ही उन दोनों पर हमला कर देते हैं, जिनका होंगबिन काफ़ी अच्छे से सामना करता है और उनमें से एक पर्सन शेयर को मारने जाता है और शेयर को बचाने में होंगबिन को चोट लग जाती है और होंगबिन को चोट लग चुकी है और उससे देखकर जो शेयर है वो स्क्वाड लेकर उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो वहाँ पे उसे बचाने के बजाय ऐसे ही तलवार स्क्वाड चला रही होती है और वो भी होंगबिन की साइड। और होंगबिन उसे ऐसे देख के काफ़ी शौक होता है कि उसे बचाने के लिए वो फाइट कर रही है, जबकि उसे फाइट करना भी नहीं आता, और इस चीज़ से वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस होता है। जिसके बाद जैसे ही शेयर को रियलाइज़ होता है कि वो गलत तरफ स्क्वाड चला रही थी, लेकिन तब तक वो जो ब्लैक ड्रेस पर्सन है वो उस पर हमला कर देता है और फिर से होंगबिन आके उसे बचा लेता है। लेकिन तभी वहाँ पे अमोंग आ जाता है और उसे देख कर वो ब्लैक ड्रेस वाला पर्सन भागने लगता है और जो होंगबिन है वो अमोंग को उसे पकड़ने के लिए कहता है और शेयर जो है वो होंगबिन को कमरे में लेके जाती है, वो भी अपने कंधे पे उठा के। जिसके बाद वहाँ पे ये डिज़ाइन आता है और उसका ट्रीटमेंट करता है और उसे दवाई देने के बाद वहाँ से चला जाता है। और ये डिज़ाइन ने जो बैंडेज की थी वो बैंडेज थोड़ी सी हिली हुई थी, तो शेयर उसे ठीक करने लगती है और तभी होंगबिन उठ जाता है और उसे ऐसा करते हुए देखने लगता है और उस सीन को याद करता है जो उसे फाइट नहीं आती थी, फिर भी उसे बचाने के लिए उसने कितना कुछ किया और उसे अपने कंधे पर या कमरे तक लेके आई। जिसके बाद जो शेयर है वो देखती है कि होंगबिन उठ चुका है, तो वो उसके लिए टी लेके आती है और जो होंगबिन है वो अपने मन में सोचने लग जाता है कि वो उससे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, कहीं उससे उसे लव तो नहीं हो गया। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे होंगबिन के पास अमोंग दवाई लेके आता है और उसे बताता है कि कल रात को वो उस ब्लैक ड्रेस वाले पर्सन को नहीं पकड़ पाया, वो वहाँ से भाग गया। जिसके बाद जो होंगबिन है वो अमोंग को और ज़्यादा सिक्योरिटी करने के लिए कहता है महल में। जिसके बाद अमोंग वहाँ से जाने, जिसके बाद वो वहीं रुक जाता है और उस होंगबिन से कहता है कि शेयर कल रात को पूरा टाइम यहाँ पे थी और आपका ख्याल रख रही थी,
जिस पर भी होंगबिन भी हाँ कहता है और जो अमोंग है वो उसकी तारीफ़ करने लग जाता है कि कितनी ज़्यादा अच्छी लड़की है। हमने उसे कितना ज़्यादा गलत समझा था लेकिन वो वाकई काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और उसने कितना ख्याल भी रखा आपका। और उसको इतनी ज़्यादा तारीफ़ करते हुए देखकर जो होंगबिन है वो कहता है तुम कुछ ज़्यादा ही नहीं बोल रहे आज। जिसके बाद जो अमोंग है वो कहता है कि मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। जिसके बाद होंगबिन कहता है कि तुम यहाँ से जाओ और शेर को भेज देना। और जो शेर है वो होंगबिन के पास आते हुए सोच रही होती है कि वो फिर से कल रात को यहाँ से नहीं जा पाई। जिसके बाद वो होंगबिन के पास आने के बाद वो उसे सूप देती है पीने के लिए, लेकिन जो होंगबिन है वो शेर को ही उस सूप को पीने के लिए कहता है। और जब शेर मना कर रही होती है तो होंगबिन उसे ज़बरदस्ती पिला देता है और उसे पीने के बाद जो होंगबिन है उससे कहता है कि टेस्ट कैसा है और शेर बताती है कि उसकी मॉम के हाथ की फिश हैंड सूप जैसा। जिसके बाद जो शेर है वो वहाँ से जाने लगती है लेकिन होंगबिन उसे रोक लेता है और उसे एक जेट देता है जिससे वो कहीं पे भी महल के अंदर आराम बाहर और अंदर जा सकती है। जिसके बाद वहाँ पे अमोंग आता है और उसे बताता है कि रोयर आई है उनसे मिलने के लिए। और ये बात सुनते ही जो होंगबिन है वो शेर को यहाँ से भेज देता है और कहता है कि उसे ब्लॉक करो। और हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रोयर जो है वो अंदर आने की कोशिश करती है लेकिन जो शेर है वो उसे मना कर रही होती है। और इस बात पर जो रोयर है काफ़ी गुस्सा होती है और शेर को काफ़ी सुना देती है। और इन दोनों का जो झगड़ा है वो अमोंग काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहा होता है क्योंकि वो दोनों होंगबिन के लिए लड़ रही होती है। और जो शेर है वो रोयर को अंदर नहीं जाने दे रही होती है, इसीलिए रोयर जो है वो अपनी नैनी को कहती है कि वो उसे शेर को मारे ताकि वो उसे अंदर जाने दे। जिसके बाद जो नैनी और शेर है वो काफ़ी फनी वे में लड़ाई कर रही होती है और लड़ाई करते हुए जो शेर है वो गिरने वाली होती है लेकिन तभी वहाँ होंगबिन आ जाता है और उसे बचा लेता है। और होंगबिन जो है वो उससे डांटता है कि वो मेरे महल में आकर मेरे ही सर्वेंट को हिट कैसे कर सकती है। इस पर जो रोयर है वो भी कहती है कि मैं बस आपकी फ़िक्र कर रही थी, इसीलिए मैं आपसे मिलना चाहती थी, लेकिन जो शेर है वो मुझे जाने ही नहीं दे रही थी। जिसके बाद जो होंगबिन है वो कहता है कि मुझे थोड़ा टाइम दो और वहाँ से शेर ऐसे ही गुस्से में चली जाती है। वो उसके पीछे पीछे अमोंग भी जाता है और उसके बाद हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो शोरुअर है वो होंगबिन को लास्ट नाइट के बारे में बता रही होती है कि किस तरह से शेर है वो होंगे के करीब थी। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है शेर का जो कि होंगे के पास आई होती है क्योंकि उसे पनिशमेंट मिली होती है तो उसका केयर कर रही होती है और साथ में होंगबिन की बुराई भी कर रही होती है कि वो कितना ज़्यादा स्ट्रेंज है। जिसके बाद जो शेर है वो होंगे को टी देने के लिए जाती है लेकिन तभी रास्ते में वो मेकअप का सामान देखती है जिससे वो होंगे से पूछती है, लेकिन जो होंगे है वो उसे टच करने से मना कर देता है और बताता है कि वो उसकी एक बहुत ओल्ड फ्रेंड का है और साथ में शेर से उस बॉक्स को मंगवाता है। और हमें यहाँ पे रोयर का सीन दिखाया जाता है जो होंगबिन को अभी भी बता रही होती है कि उसने होंगे और शेर को कई बार साथ पे देखा है, एक बार गार्डन में और एक बार नाइट में, और वो एक दूसरे से कुछ ज़्यादा ही क्लोज थी। जिसे सुनकर जो होंगबिन है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है, गुस्से में वहाँ से चला जाता है और ये देख कर रोयर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है क्योंकि शेर को भी काफ़ी डांट पड़ने वाली है। और हमें शेर और होंगे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो होंगे है वो शेर का मेकअप कर रहा होता है और खुद का इतना अच्छा मेकअप देखने के बाद जो शेर है वो काफ़ी खुश होती है। लेकिन जो होंगी है वो शेर की चेहरा मिरर में देखने के बाद उसे अपनी फ्रेंड याद आने लगती है और फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि उस लड़की के साथ होंगे भी होता है और साथ में वो पैरट भी। और जो होंगे है वो उस लड़की को की बुलाता है और उसे कहता है कि वो उसके साथ चले, वो कब तक इंतज़ार करती रहेगी। लेकिन जो की है वो मना कर देती है कि मैं उसका लाइफ टाइम इंतज़ार करूँगी जब तक कि वो वापस नहीं आ जाता। मेरी केयर करने के लिए थैंक यू, मुझे पता है कि तुम मुझे बहुत लाइक करते हो लेकिन मैं उसके बिना नहीं रह सकती। और ये उसका कोई और नहीं बल्कि होंगबिन है। होंगे जो है वो की से प्यार करता है और की जो है वो होंगे से, और ये की कौन है वो आपको बाद में पता चलेगा। और यहीं पर फ्लैशबैक खत्म होता है और प्रेजेंटली ये सब सोच कर होंगे काफ़ी दुखी हो रहा होता है और तभी वहाँ पे होंगे आ जाता है कि बहुत ज़्यादा गुस्से में, और वो शेर का मेकअप देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और उसके हेड पे से उसका मेकअप हटा कर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और होंगे से कहता है कि ये इसका बिजनेस नहीं है, इसीलिए वो उसके सर्वेंट से दूर रहे, और शेर को वहाँ से ले जाता है और अपने हॉल में लाके उससे पूछता है कि आखिर वो ली होंगे के साथ कर क्या रही थी। जिस पर शेर कहती है कि होंगे ने तो उसका सिर्फ थोड़ा सा मेकअप किया था, और इस पर जो होंगे ने उसे डांटने लग जाता है और कहता है कि वो उसकी बीवी की माँ बनने वाली है, लेकिन उसके बाद भी वो किसी और इंसान के साथ फ्लर्ट कैसे कर सकती है, और साथ में मैं उसका मास्टर भी हूँ और तुम मेरी सर्वेंट हो, उसके बाद भी तुम उसके रूम में क्यों जाती हो जबकि तुम तो उसके सर्वेंट भी नहीं हो, और मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी ज़्यादा फ्लर्टी वूमन होगी और दूसरे के साथ घूमती भी होगी। और इस पर जो शेर है वो भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो कहती है कि आप ऐसा कैसे कह सकते हो, मैं सेकंड मास्टर को पहले से ही जानती थी, वो पहले ही उससे अपने पवेलियन में मिल चुकी थी और उन्होंने कहा था कि वो उसकी पेंटिंग के उसे पैसे देंगे और हमारे बीच ये डील हुई थी। और इसे सुनकर होंगबिन हैरान होता है कि ये डील थी, और उस दिन उन्होंने मिस सोंग के कमरे में जाने के लिए भी मुझे कहा था कि वो मुझे पैसे देंगे इसीलिए। जिसके बाद होंगबिन कहता है कि क्या तुम दोनों के बीच में रिलेशनशिप डील है, जिस पर शेर हाँ कहती है और ये सुनकर जो होंगबिन है वो खुश हो जाता है। जिसके बाद जो शेर है वो वहाँ से जाने लग जाती है, होंगबिन उसे रोकता है और इस पर शेर कहती है कि मुझे पता है कि अगर मैं आपकी बात नहीं मानूंगी तो आप मुझे जान से मार देंगे, और होंगबिन कहता है कि तुम कितने अच्छे से समझ गई हो मुझे, और ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि अपना डोर क्लोज कर लेना। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो शेर है वो वहाँ पे झाड़ू मार रही होती है और सभी सर्वेंट उसे देख रहे होते हैं।
और शेर के उसकी सर्वेंट को देखते ही वो सभी लोग अपना अपना काम करने लगते हैं। और ये बात जो है वो शेर को भी काफ़ी अजीब लगती है। तभी वहाँ पे अमोंग आता है, वो भी कुछ सर्वेंट्स के साथ, और शेर को कुछ ड्रेसेस और क्लोथ्स देता है और कहता है कि उसे ये सब पहनकर होंगबिन के पास जाना है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो शेर है उसने ये सारी ड्रेस पहन ली होती है और होंगबिन के पास उसके मदर और फादर के पास आती है, और यहाँ पर उसकी पूरी फैमिली होती है और साथ में रूअर भी। और शेर के वहाँ पे आ जाने के बाद जो होंगबिन है वो अपने मदर फादर को बताता है कि वो इसे काफ़ी ज़्यादा लाइक करता है और वो रूअर या सॉन्ग से नहीं बल्कि शेर से शादी करना चाहता है। और जो सॉन्ग है वो शेर को देख के पहचान लेती है और कहती है कि ये वही सर्वेंट है जो होंगबिन के बारे में उस दिन इतना सब बोल रही थी और होंगबिन ने जिस सर्वेंट की जान बचाई थी। जिसके बाद जो सभी लोग हैं वो शेर को काफ़ी ज़्यादा कुछ बोलने लग जाते हैं, और जो होंगबिन के मदर और फादर है वो भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करते हैं कि वो एक सर्वेंट को कैसे पसंद कर सकता है। लेकिन जो होंगबिन है वो कहता है कि वो सच में शेर को काफ़ी पसंद करता है और साथ में सिया जो है वो उसके बच्चे की माँ भी बनने वाली है। और इस पर सिया जो है वो उसे रोकने की कोशिश भी करती है। और ये सब सुनने के बाद जो ये अंकल है वो बोलने लग जाते हैं कि क्या उन्होंने सॉन्ग को यहाँ पे कॉन्क्यूबन बनाने के लिए बुलाया था या होंगबिन की वाइफ। और यहाँ पे होंगबिन की जो मदर है वो पहले रूअर को कंसोल कर रही होती हैं, और तभी वहाँ पे होंगी आ जाता है और कहता है कि ब्रदर आप सच में उसे लाइक करते हो, जिस पर होंगबिन यस कह देता है। एंड जो मदर है वो तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है कि सच में जो शेर है वो होंगबिन के बच्चे की माँ बनने वाली है। जिसके बाद जो होंगबिन है वो बताता है कि डॉक्टर ने खुद कंफर्म किया है कि शेर जो है वो प्रेग्नेंट है। और ये सुनने के बाद जो होंगबिन के मदर और फादर है वो दोनों ही शेर को एज होंगबिन की वाइफ एक्सेप्ट कर लेते हैं। और ये देखकर जो शेर है वो काफ़ी हैरान होती है, और ये सुनकर वहाँ के सभी लोग जो है वो सब बोलने लग जाते हैं। जिसके बाद जो होंगी है वो कहता है इन सब के पीछे कोई ना कोई रीज़न होगा, तो हम बैठ के डिस्कस करते हैं। लेकिन जो 9th मिनिस्टर है ये पर्पल ड्रेस वाले पर्सन वो मान नहीं रहे होते हैं, इसीलिए उनके फादर उनके दिल पे अटैक आ जाता है और ये देखकर वहाँ सभी लोग परेशान हो जाते हैं। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है होंगबिन की जो मदर है उनके फादर की काफ़ी ज़्यादा केयर कर रही होती है, लेकिन जो होंगबिन है वो कहता है कि फादर एक्ट करना बंद कीजिए। और होंगबिन के ऐसा बोलते ही जो फादर है वो उठ जाते हैं, और ये देखकर जो होंगबिन की मदर है वो काफ़ी शॉक होती हैं और उनसे पूछती हैं कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया, वो कितनी ज़्यादा घबरा गई थी। लेकिन जो होंगबिन के फादर है वो बताते हैं कि अगर वैसा नहीं करते वो सब लोग सुना सुना के जान से मार ही डालते, कितना ज़्यादा चिल्ला रहे थे सब। जिसके बाद होंगबिन पूछता है कि क्या वो शेर से शादी कर सकता है, और ये बात सुनने के बाद जो उसके मदर और फादर है वो बोलने लग जाते हैं कि तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई। जिस पर होंगबिन कहता है कि मैं बस एक अच्छे से टाइम का इंतज़ार कर रहा था। जिसके बाद मदर कहती है कि वो टाइम तुम्हें आज ही मिला, और उसके फादर भी उसे डांटते हैं क्योंकि मिस सॉन्ग से शादी हो या ना हो लेकिन रूअर उसका भी कितना ज़्यादा दिल टूटा है, तुम्हें अचानक से एक लड़की प्रेजेंट कर दी जो कि प्रेग्नेंट और तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। जिसके बाद जो मदर है वो होंगबिन के पास जाती है और कहती है कि तुम रूअर से या मिस सॉन्ग से शादी कर लो और शेर को अपनी कॉन्क्यूबन बना लेना। लेकिन जो होंगबिन है वो इसके लिए मना करता है और कहता है कि मेरी एक इकलौती वाइफ होगी और मैं किसी को भी कॉन्क्यूबन नहीं रखूँगा और मेरी वाइफ सिर्फ और सिर्फ शेर होगी। और ये सुनने के बाद जो मदर और फादर है उन दोनों का दिमाग ख़राब हो जाता है कि अब वो क्या करें। जिसके बाद हमें शेर को दिखाया जाता है जो एक जगह खड़ी होती है, और तभी वहाँ पे होंगबिन आता है और उससे पूछता है कि अभी वो कैसी है, और साथ में ये भी कि क्या वो सच में होंगबिन की बच्चे की माँ बनने वाली है। जिस पर शेर उसे सब बताने वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ पे होंगबिन आ जाता है और वो होंगी से कहता है कि वो उसका बिजनेस नहीं है। जिस पर होंगी कहता है कि क्या तुम एक प्रेग्नेंट लड़की को यूज़ कर रहे हो मिस सॉन्ग से शादी ना करने के लिए। जिस पर होंगबिन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, अगर तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा कि ये प्रेग्नेंट है तो तुम इससे ही पूछ सकते हो। और होंगबिन को होते हुए जो शेर है वो नहीं बता सकती कि वो प्रेग्नेंट नहीं है, इसीलिए वो हाँ कर देती है। जिसके बाद जो होंगबिन है वो कहता है कि आज की बात वो शेर से दूर रहे क्योंकि वो उसकी वाइफ है, और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। और ये सुनकर जो होंगी है उसे काफ़ी बुरा लगता है क्योंकि पहले भी उसकी एक लवर थी जो कि उसके भाई होंगबिन से प्यार करती थी, और अभी भी जो शेर है वो उसे काफ़ी लाइक करता है, लेकिन फिर भी वो होंगबिन की वाइफ बन गई। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है सॉन्ग जो है वो होंगबिन के फादर से मिलने आई होती है, लेकिन जो होंगबिन के फादर है वो बीमारी का नाटक कर रहे होते हैं, इसलिए सभी सर्वेंट भी यही कहते हैं कि वो भी काफ़ी बीमार है तो आप उससे नहीं मिल सकते। लेकिन ये सब सुनने के बाद भी जो सॉन्ग है वो वहाँ से जाने लगती है, तभी अंदर से जो होंगबिन के फादर का सर्वेंट है वो आता है और वो उन्हें एक कपड़े में ब्लड दिखाता है और कहता है कि उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि वो भी अभी किसी से मिलने की हालत में नहीं है। और अंदर से ये सारी बातें जो है वो होंगबिन के मदर और फादर दोनों सुन रहे होते हैं। जो सॉन्ग है वो बोल रही होती है कि अगर वो शादी करेगी तो होंगबिन से ही, और ये सब बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। और अंदर बैठे जो होंगबिन के मदर और फादर है वो काफ़ी परेशान हो रहे होते हैं कि आखिर जो होंगबिन है वो किससे शादी करेगा, और साथ में इस बात से भी कि सॉन्ग से कौन शादी करेगा, क्योंकि अगर सॉन्ग फैमिली से शादी नहीं हुई उनकी तो उनका रिलेशनशिप ख़राब हो जाएगा सॉन्ग फैमिली से। और यहाँ पर बैठ कर वो इसी चीज़ का डिस्कस कर रहे होते हैं। जिसके बाद हमें वापस से शेर को दिखाया जाता है जो इधर उधर घूम रही होती है और फिर से वहाँ से भागने की तैयारी करती है
क्योंकि अगर उसने होंगबिन से शादी कर ली तो उसे लाइफ टाइम तक यहीं ली मैनर में रहना पड़ेगा और वो अपनी मदर और सिस्टर से कभी नहीं मिल पाएगी। उसके बाद वो इधर उधर रास्ता ढूंढ रही होती है, लेकिन तभी उसके सामने होंगबिन आ जाता है और उसे लेकर जाने लगता है। तभी वहाँ पे सॉन्ग आ जाती है और उस होंगबिन से बात करने के लिए कहती है, लेकिन जो होंगबिन है वो उससे बात नहीं करना चाहता था, इसलिए वो जाने लगता है। लेकिन जो सॉन्ग है उसे रोक लेती है और उसे अपने टूटे हुए जड़ के बारे में बताती है कि हमारे यहाँ पे रूल है, जो भी हमारे जड़ आधा तोड़ देता है उसे उससे शादी करनी पड़ती है। ये एक लव प्रपोजल जैसा होता है, जिस पर होंगबिन मना करता है और कहता है कि उन्हें उसके यहाँ उसके सिटी के रूल्स नहीं पता थे, वो उसने गलती से किया था, उसका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हमें सॉन्ग को दिखाया जाता है कि वो अपनी सिटी में एक लेटर लिखती है और यहाँ की सारी बातें बताती है। जिसके बाद वो अपनी सर्वेंट से कहती है कि वो इस लेटर को लेके उसकी सिटी में पहुँचा दे। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि होंगबिन की मदर जो है वो रूअर से मिलती है और उसे कहती है कि तुमने शायद मुझे गलत समझ लिया, मैं उस दिन उसे एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, मैं बस फिक्र कर रही थी क्योंकि वो प्रेग्नेंट है और बिन के बच्चे की माँ बनने वाली है और किसी भी प्रेग्नेंट लड़की के साथ वो किसी तरह का क्रूर बिहेव नहीं कर सकती। और इस पर रूअर कहती है कि मुझे पता है कि आप बहुत ज़्यादा अच्छी हो, मैं तो बस होंगबिन से शादी करना चाहती हूँ क्योंकि मैं उसे बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ एंड आई प्रॉमिस मैं हमेशा उसके लिए सब कुछ करूँगी और उसका पूरा ख्याल रखूँगी। और उसकी ये सारी बातें सुनकर जो मदर है वो काफ़ी खुश होती हैं और रूअर से कहती है कि वो उसके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगी। जिसके बाद हमें होंगबिन और शेर को दिखाया जाता है, जिनके सामने एक पेपर रखा होता है और उसमें वो एग्रीमेंट कर रहे होते हैं कि आखिर वो शादी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये शादी एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज टाइप की है, जिसमें वो दोनों अपनी अपनी शर्तें लिखते हैं और साइन करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के लिए तैयार हो जाते हैं। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे होंगबिन और शेर बैठे होते हैं और जो होंगबिन है वो उसे आर्ट पवेलियन जाने से मना करता है और उसके बिहेवियर को ठीक करने के लिए कहता है और उसे एक स्टोरी बताता है कि उसे अपने मदर और फादर के सामने क्या बोलना है और किस तरह वो दोनों मिले और कैसे तुम प्रेग्नेंट हुई। लेकिन ये जो स्टोरी है वो कुछ ज़्यादा अजीब लगती है शेर को, इसलिए वो अपनी स्टोरी बताने लग जाती है। इसमें वो काली अंधेरी रात में एक हैवी रेनिंग नाइट में जा रही होती और उसे इतनी ज़्यादा खूबसूरत देखकर अचानक से होंगबिन उसके सामने आ जाता और उससे देखकर डेविल वाली स्माइल देता है और खुद को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाता। लेकिन होंगबिन को ये स्टोरी बहुत ही बकवास लगती है और वो उसे अपने पास बुला के उसके हेड पर मारता है और कहता है कि ये कैसी स्टोरी है जिसमें उसने कितना ज़्यादा बुरा बनाया है। जिसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो उसे ट्रेनिंग दे रहा होता है, कैसे उसे बैठना है, कैसे उसे खड़े होना है और कैसे उसे खाना खाना है और उसे इस तरह ट्रेनिंग करते हुए होंगे भी देखता है। जिसके बाद हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शेर जो है वो होंगबिन के पास आई होती है और होंगबिन जो है वो सो रहा होता है, इसीलिए जो शेर है उसे एक शरारत दिखाई देती है और हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी सर्वेंट और सोल्जर्स और अमोंग खड़ा होता है और जो होंगबिन है वो उसे ऑर्डर देता है और उन्हें ऑर्डर देके वहाँ से जा रहा होता है और उसके चेहरे पे हमें पेंटिंग दिखाई देती है जो कि रात को शेर ने बनाई थी और होंगबिन के जाते ही वहाँ पे सभी सर्वेंट और सोल्जर हंसने लग जाते हैं, लेकिन जो अमोंग है वो उन्हें डांट के भगा देता है और सभी सर्वेंट्स के जाने के बाद खुद जोर जोर से हंसता है। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि होंगबिन को पता चल चुका होता है कि उसके चेहरे पे वो पेंटिंग शेर ने की थी, इसलिए वो भी शेर के चेहरे पे पेंटिंग करने आता है और उन दोनों को इस तरह करीब रूअर भी देख लेती है और उसे काफ़ी बुरा लगता है और उन दोनों की अलग ही मस्ती चल रही होती है। जिसके बाद जो रूअर है वो अपने कमरे में आती है और उस सीन को याद करके काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती है और जो नैनी है वो उसे संभालती है कि वो इतना गुस्सा ना करे। जिस पर रूअर कहती है कि ये सारा कुछ उसके बच्चे की वजह से हो रहा है, अगर वो बच्चा नहीं होता तो होंगबिन की शादी उससे होती। और ये सुनने के बाद जो नैनी है वो समझ जाती है कि शेर क्या कहना चाहती है और यहाँ पर वो अपनी सिस्टर की का नाम लेती है जो कि हमें उस फ्लैशबैक में दिखाई गई थी होंगबिन के, वो उसकी कोई और नहीं बल्कि रूअर की बड़ी बहन होती है जो कि होंगबिन को पसंद करती है और इसीलिए रूअर भी होंगबिन को पसंद करती है। और रूअर की लाइफ का इकलौता मकसद ये है कि वो होंगबिन से शादी करे क्योंकि उसकी बहन होंगबिन से शादी करना चाहती थी और वो उसका इंतजार करते करते मर गई थी। जिसके बाद हमें सीन दिखाया होंगबिन और शेर का जो कि अपने मदर और फादर के पास आए होते हैं और इस बार जो शेर है वो उन्हें अच्छे से ग्रीट करती है। जिसके बाद जो होंगबिन के फादर है वो शेर से पूछते हैं कि आखिर वो होंगबिन से खबर कैसे मिली। जिसके बाद वो अपनी वही स्टोरी बताती है जो उन्होंने डिसाइड की थी, जिसे सुनकर होंगबिन के मदर और फादर को भी वो स्टोरी काफ़ी अजीब लगती है। जिसके बाद जो शेर होंगबिन के मदर और फादर के सामने आती है और उन्हें सब बता देती है और कहती है कि मैं आपके साथ ऑनेस्ट रहना चाहती हूँ, इसीलिए मैं आपको सारी बातें बता रही हूँ कि वो किसी भी बड़े घर की नहीं है और होंगबिन ने उसकी कई बार हेल्प की है और उसकी ऑनेस्टी को देख के उसके मदर और फादर काफ़ी इंप्रेस होते हैं। जिसके बाद जो मदर है वो रूअर को अपने पास बुलाती है और उसे एक बैंगल देती है एज अ गिफ्ट और उसे लेने से पहले वो होंगबिन की तरफ देखती है और होंगबिन के कहने पर वो उस बैंगल को ले लेती है। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि जो शेर है वो होंगबिन के बातों में नहा रही होती है और कहती है कि ये पानी वाकई बहुत अच्छा है, मैं तो इसमें रोज़ नहाना चाहूँगी। और दूसरी साइड होंगे और होंगबिन दोनों एक साथ होते हैं और वो भी उसकी बातें सुन रहे होते हैं और यहाँ पे होंगे कहता है कि क्या आप सच में उसे लाइक करते हो और इस पर होंगबिन उसे मना कर देता है कि ये तुम्हारा काम नहीं है और इस पर होंगे उसे टीज करता है कि मैं बहुत एडमायर करता हूँ, वो तो ऑलरेडी आपकी बीवी की माँ बनने वाली और आप ऐसा कभी कुछ करोगे मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। और यहीं पर हो जाता है आज का एक्सप्लेनेशन ख़त्म।